जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी है सुबह का टाइम, बच्चे तो चले जाते हैं सुबह ही, तो हो नहीं पाता व्लॉग शुरू क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है बच्चों को स्कूल भेजने की। और इसके बाद मैंने बना दिया था ये खाना। खाने में बनाए हैं उड़द और चावल और रोटी। तो ये खा रहे हैं, इसके पापा भी और मम्मी भी, तो दोनों खा रहे हैं। वो मैं गरम गरम सेक रही हूँ, वो अंदर से सेक करके इनको दे रही हूँ। तो बस यही होता है कि जल्दी गरम गरम का खाने का स्वाद भी होता ही है, और ये भी पता चल जाता है कि कितनी सेकनी है कितनी नहीं। नहीं तो फिर पड़ी रहती है, मतलब बच जाती है रोटी, वे वेस्ट ही होती है। तो एक दो बच जाती है तो उससे तो कोई। खाना पीना तो हो चुका है और धूप हो रही बहुत तेज, खड़ा नहीं हो जा रहा धूप में। और अभी रेडी है किचन साफ करनी, तो किचन तो करूँगी बाद में साफ। पहले जो है खाना बनाते हुए ना कपड़े धुल दिए हैं, तो कपड़ों को पहले पानी में को निकाल देती हूँ। धुल तो गए हैं सारे, और फिर इनको ड्राई होते रहेंगे और बीच बीच में मैं काम करती रहूँगी बस। जैसे बीच बीच में खाना वगैरह बना लिया है, खा भी लिया है, तो ये धुल भी गए हैं और बस इनको निकाल दूँ। तो ऐसे ही किचन का करते हुए ही इनको ड्राई भी हो जाएंगे, नहीं तो फिर लाइट भी चली जाती है। जल्दी जल्दी से निकालने लगी हूँ यहाँ पर कपड़े, क्योंकि लाइट की जो है शॉर्टेज चलती रहती है, और इसलिए जल्दी जल्दी निकाल ली थी। ये काम खत्म करके अभी किचन वगैरह का रह रखा था, मैंने कहा चलो भाई पहले यही कर दूँ, नहीं तो फिर शाम तक पड़े रहेंगे। और हुआ क्या कि इतने तक मैंने कपड़े निकाल लेना और फिर डाल ले मैंने, इसमें देखा चला के इतने तक की लाइट चली गई। फिर ये शाम तक ही रखे रहे चेयर पे, ऐसा डालती तो सूखे भी नहीं थे। और ये है कुछ सूख जाते कुछ नहीं सूखते, ऐसा रहता। फिर कल फिर ऐसे ही फैलाने पड़ते, और ऊपर भी मतलब टपकता हुआ पानी लेके जाना पड़ता। तो इसलिए लग रही थी जल्दी जल्दी से, पर फिर वो भी काम हो नहीं पाया। फिर ये शाम को 5 बजे लाइट आई। हम सारा खत्म हो जाएगा, किचन वगैरह सब साफ कर दी, बर्तन लगा साफ करके रैंक में लगा दिए हैं, और झाड़ू पोछा भी सारा हो गया है। और टाइम हो चुका है 1 बज गए हैं, बस बजने वाला है। और बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल में से, क्योंकि अब उनका टाइम जो है चेंज हो गया है। नहीं तो मैं ये सिवाय 1:30 बजे आता था, तो ओम थोड़ा और 10 मिनट लेट आता था, और आज 1 बजे तक ही आ जाएंगे, बस आने वाले हैं। और झाड़ू पोछा तो सब रेगू कर ही दिया है, बस काम तो ही गया ख़त्म। बस इतना तक कपड़े पानी में को निकाल ले, इतना तक लाइट चली गई और अभी तक के एक भी कपड़ा सूखा नहीं। पूरी चेयर भरी हुई रखी है, जब आएगी तभी सूखेंगे। और देख रही कि कब तक आएंगे, जब निकाल ले पानी में को तभी लाइट चली गई। दोस्तों नमस्कार, राम राम भाई, आपका स्वागत है व्लॉग में। आपको एक जानकारी देनी, मैं देखो आज अपने खेत में आया। आज देखो मुझे पता लगा न्यूज़ के माध्यम से, एक लड़का सहारनपुर के अंदर अंशुल शर्मा नाम का, वो कल बसंत पंचमी के दिन अपनी बाइक से जा रहा था किसी काम के लिए बाजार में। दोस्तों होता क्या है, वो जब किसी पुल पर पहुंचता है, पुल पे भाई सैकड़ों लोग चलें, तो अचानक कोई मांझा वो यहाँ पे लगा और रुका, फिर गले पर आ गया। कल उसकी मौत होगी। चाइनीज़ मांझा था वो, और उसका पूरा गला काट दिया। वो वहीं पे ही पुल पर तड़प तड़प का मरा बेचारा। लोग जो हैं पतंग उड़ावे, ठीक है उड़ाओ भाई, लेकिन जो प्रतिबंधित है चाइनीज़ मांझा, ये मांझा भाई टूटता नहीं, इतना कैड़ा है। इसकी वजह से पता नहीं कितने पक्षी जो पेड़ पे फंस जाएं, पतंग फंस गई तो वहाँ पतंग पे मांझा भी लगा रहे, उसमें फिर बाद में कितने पक्षी उसकी चपेट में भी मारे जाएं। तो जो प्रतिबंधित चीज़ है वे ना प्रयोग करें। सबसे बड़ी बात ये थी, वो जो अंशुल शर्मा था अपने परिवार में अकेला कमाने वाला 30-32 साल का लड़का, उसकी देखो जो अकेला अपने घर का खर्चा चला रहा था, वो इस दुनिया में नहीं है। आप इसे ध्यान रखें, अपने बच्चों को ना ऐसी चीज़ लेने दें, क्योंकि ये चाइनीज़ मांझे जो हैं ये ना गलें ना टूटें, और जब कोई इसकी चपेट में आ जाए फिर तो भाई दम नहीं निकलता, तो इतना पता नहीं लगता। ये एक धार का काम करे, ब्लेड की धार, पता नहीं लगेगा आपको कब कौन कहाँ इसका शिकार हो जाए। तो जी मैं आज बाग में आया, गर्मी हो रही इसलिए मैं आज टी-शर्ट डाल ली। मैं फिर मैं शाम को क्या तक ना लेट हो जाऊँ। बाग की स्थिति बता दूँ, जैसा आजकल 3-4 दिन से गर्मी सी पड़ रही, मोड़ दी देखो ये चल गई मोड़, तो शायद मार्च में लगेगा इन पर कोहर, मोड़ा फूटनी शुरू होगी भाई। बहुत बढ़िया मौसम रहा, देखो किस तरह घास।
जैसा कि इन्होंने बताया कि ये केस हुआ है, तो सुनकर भी बहुत ही डर सा लगता है और दुख भी बहुत ज़्यादा होता है कि भगवान किसी के घर पे भी माँ बाप के साथ ऐसा ना करे, मतलब किसी के घर का चिराग ना बुझाए ऐसे। अब ये तो बेचारे अकेले ही कमाने वाले थे घर पे भी। और वैसे ये है दोपहर के बाद का टाइम, यहाँ पर बच्चों का खेलने का मन कर रहा था बैट बॉल, तो मैंने कहा चलो मैं दे देती हूँ। और पापा जी आ गए तो मैंने पहले ये स्टॉल उतार के रखा हुआ था, तो फिर ये डाल लिया है सर पे। और इधर ये मशीन इसने सिवाय ने इधर सरका दी, तो मैंने कहा चल इधर पीछे की साइड में ही कर दे भाई इसको, नहीं तो फिर बीच में आ जाती है। और ये ना पूरी मस्ती काट रहे थे कि चौका लग गया है कि छक्का लगा है, मेरा तो मेरे ज्यादा लगे हैं तेरे ज्यादा लगे हैं, ऐसा ऐसा करते रहते हैं। और मैं बस इनको बोल देने पर लगी रही बहुत देर तक। मैंने कहा बेटे बस और नहीं, अब जो टांगे दुखने लगी है खड़े खड़े। ऐसा कुछ काम करते रहते हैं तो फिर तो इतना महसूस नहीं होता। और उसके बाद फिर ये बैठ के थे हम योग करने के लिए। तो मम्मी तो उधर सिवाय की बुक है थी वो पढ़ रही थी, और हम तीनों इधर की साइड बैठ गए थे मैट बिछा करके। तो सुबह के टाइम तो हो नहीं पाता नहीं है योग, ये सुबह ही सुबह जैसा बच्चों का करते हैं, थोड़ा रात को भी वीडियो एडिटिंग करने में लेट हो जाता है सोने में, तो सुबह ही एकदम से जल्दी उठा नहीं जाता, मैनेज करना पड़ता है टाइम बच्चों के स्कूल के लिए ही। तो इसलिए योग का तो हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ है कि मैं दोपहर के बाद ही कर लिया करूँगी, उस टाइम ही पेट जो है खाली होता है। क्योंकि खाना तो दोपहर पहले से ही खा लेते हैं, यही 12 11 12 बजे ही हमारे यहाँ जल्दी खा लेते हैं। तो उसके बाद तो थोड़ा खाली सा हो जाता है, 4 5 बजे के करीब पेट, तो आराम से योग कर सकते हैं। तो इधर ओम का भी सिखाया जा रहा है, ये कभी कैसे कर रहा है तो कभी ऐसा हो नहीं रहा है नहीं। और जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ऐसे ही दोनों के दोनों कर रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कैसे बोल रहे थे हमें बटरफ्लाई करना है, हमें ये करना है, जैसे भी आप करोगे हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर किया है हमने, लगभग आधा पौन घंटा करते रहे हम ऐसे ही योग। तो बच्चों का भी हो जाता है साथ साथ में, मेरा भी हो जाता है नहीं तो अकेले तो बैठा नहीं जाता। शाम के 5 बज चुके हैं और अब आई जाके लाइट अब जो हो रहे कपड़े ड्राई कुछ तो हो चुके हैं, उधर रखिए सिवाय के पास में, और कुछ रह रहे अभी, तो सुबह ही फैल जाएंगे बस, अब तो सूखेंगे नहीं। जब से गई हुई 11 बजे से लाइट अब आई है। और ये भी अपना काम करने के लिए बिठाया है इसको भी अब, और इसको भी लर्न करने के लिए बिठाया है। तो दोनों कर रहे हैं अभी पढ़ाई, थोड़ी देर कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम है। और मम्मी जाएंगी अभी दूध निकालने के लिए नीचे, और मैं देखती हूँ खाने में क्या बनता है, खाने की तैयारी कर लेती हूँ इतना तक के, और कपड़े भी ड्राई हो जाएंगे बस। तो मशीन वगैरह भी यहाँ से उठा कर रख दूँगी। और इधर ये देखो सूरज जो है छिपने के उस पर जाने लग रहा है इधर। तो ये वो वाला टाइम होता है सूरज छिपते हैं और चांद जो है वे आते हैं, बीच वाला एकदम टाइम होता है कि उस टाइम पर दोनों होते हैं। तो चांद भी है इधर ऊपर की साइड हल्के से दिखाई दे रहे हैं, और सूरज छिपने के लिए जाने लग रहे हैं उधर नीचे की साइड में। खाना खा लिया है और खाने में बनाई है मसूरी की दाल, और कुछ रखे थे चावल, उड़द बनाए थे सुबह, चावल बचे हुए थे वे नमक के कर लिए, और कुछ वैसा खाए गए। बच्चों ने भी खा लिए नमक के, और मम्मी ने भी खा लिया है खाना। आज मम्मी की होगी तबीयत खराब, मम्मी की टंग में हो रहा आज दर्द बुखार से का, तो बुखार की दवाई ली है अभी, हो लगा होगा तो आराम दवाई था। चलो मैं ये खेल रहे अब जा, तीनों पत्ते से खेलते रहते हैं, बच्चों को है खेलने का। और अभी जो है उतारी है घड़ी, इसमें सेल डल रहा है, सेल खत्म हो रहा था इसका टाइम लगा करके मैं इसको लगा देती हूँ, क्योंकि बंद घड़ी जो है वो कमरे में नहीं टांगते हैं, इसलिए तो इसको सेल बदला है इसका, और इसका टाइम भी सही कर देती हूँ। ओम ने इसकी सुई घुमा दी है तो फिर इसको लगा देती हूँ ऊपर। ये घड़ी मैं टांग दूंगी, सही मैंने इसका टाइम कर दिया है। और गलत टाइम नहीं लगाते हैं घर पे तो अच्छा नहीं होता है। तो जी आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।